हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की स्थिति को जिस ग्रह के परिवर्तन की सबको प्रतीक्षा होती है। वो ग्रह हैं शुक्र, क्योंकि शुक्र आपके सुखों के कारक हैं, आपके प्रेम के कारक हैं। आप अपने जीवन में सौंदर्य चाहते हैं, आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, तो शुक्र महाराज की स्थिति को देखना समझना, शुक्र महाराज की स्थिति सही होना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। 2 दिसंबर को शुक्र का परिवर्तन हो चुका है और शुक्र महाराज 2 दिसंबर से लेके और आने वाले 28 दिसंबर यानी कि यही दिसंबर 2 से लेकर 28 तारीख के बीच में शुक्र महाराज शनिदेव की राशि मकर राशि में ही गोचर करेंगे। तो ये मकर राशि में गोचर करना क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि इस समय जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है वो एक व्यूह की स्थिति लिए हुई है। जैसे कि शुक्र महाराज जब मकर में गोचर कर रहे हैं तो एक तरफ शनिदेव हैं उनके कुंभ में और मीन में राहु हैं, और फिर यहाँ आगे जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपको मिल जाएंगे, 2 घर छोड़ देंगे, 2 घर छोड़ेंगे तो मंगल मिल जाएंगे। फिर आगे देखेंगे तो केतु महाराज हैं, और फिर इधर साइड सूर्य के बगल में यानी कि शुक्र हैं और उनके बगल में सूर्य हैं। तो व्यूह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसका जब प्रभाव आप देखेंगे तो कई स्थितियाँ, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, मंगल और केतु से भी दृष्ट होंगे शुक्र। आइए समझते हैं कि हमें क्या प्रभाव मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र महाराज आपके लिए बहुत विशेष हैं, क्योंकि आपके राशि से, आपके लग्न से हैं, और शुक्र आपके लग्न के अधिपति भी हैं, आपके षष्टम के भी अधिपति हैं, और आपके भाग्य में गोचर करेंगे, भाग्य भाव में, और आपके तृतीय भाव से भी संबंध बनाएंगे। तो शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में बड़ा ही लाभ लाने वाला समय, और आप इस समय महसूस करेंगे कि आपने जो पहले कर्म किए थे उनका फल अब आपको प्राप्त हो रहा है। यानी कि संभवतः कई सारे ऐसे काम जो बड़े आसानी से समय बनते हुए दिखाई देंगे, कई तरह के लाभ आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई कोई समस्याएं थी वो सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। आपके जीवन में आप इस समय महसूस करेंगे कि आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई बार जब हम महसूस करते हैं कि अरे हमने काम कर लिया, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, इसके वजह से एनर्जी में कमी देखने को मिलती है, आलस आता है। परंतु इस समय आपके अंदर जोश रहेगा और बड़े तेज़ी के साथ हर एक काम को करने की आप कोशिश करेंगे। आप यदि अपने जीवन में प्रेम संबंधों में हैं तो कहीं न कहीं ये स्थिति आपको लाभ देने वाली होने वाली है, और आप लोन, कर्ज, इन स्थितियों से परेशान हैं तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। आप शत्रु बाधा से परेशान हैं तो उसमें कमी देखने को मिलेगी, और यदि आप रोग बाधाओं से पीड़ित हैं तो उसमें भी कमी देखने को मिलने वाली है। स्वास्थ्य लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, और आपके जीवन में कहीं न कहीं एक जो रिस्क का फैक्टर था, यानी कि आप बहुत डरे हुए थे किसी विषय को लेके, तो वो डर अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई ऐसा समय आता है कि जिस समय व्यक्ति डर जाता है, और जब आपके अंदर एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि डर को भी डरा दे, तो वो स्थिति से हम बाहर निकल पाते हैं। क्योंकि यदि आप डर से डर गए तो फिर तो डरे ही रह जाएंगे, और डर एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में हर एक क्षेत्र को प्रभावित करती है। किसी भी काम को आप कर रहे हो, यदि अंदर से डरे हैं किसी विषय को लेके, तो उसका प्रभाव हर जगह दिखेगा। तो शुक्र महाराज का ये परिवर्तन आपको कई तरह की समस्याओं से बाहर निकालने वाला है, और आपके जीवन में यदि आप प्रयासरत हैं विदेश यात्रा के लिए तो उसके लिए भी मौके मिल सकते हैं। यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में विदेश यात्रा के योग हैं तो ये समय होगा जिसमें आपको मौका मिल सकता है।
तो बहुत ही श्रेष्ठ है, परंतु इसमें मात्र इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि आपका मन इस समय चंचल अधिक हो जाएगा, तो अपने मन को जरा स्थिर रखिए, विपरीत के प्रति पूर्ण सम्मान रखिए और आकर्षित होने से बचिएगा, क्योंकि मन आपका इस समय बहुत चुलबुला हो जाएगा, मन बहुत भटकेगा। तो जब मन, क्योंकि वैसे भी मन एक ऐसा मन है ना कि आप कितना भी प्रयास कर लीजिए रुकता नहीं। रुकता कब है? जब भगवान की भक्ति करिए, भगवान की शरण में रहिए, तब के अलावा माया में जितना फंसेंगे उतना ही ये भागेगा। थोड़ा सा मन को स्थिर रखना है, क्योंकि कई बार यहाँ पर संभावनाएं क्या होती हैं कि जब मन स्थिर ना हो और शुक्र से प्रभावित हो तो व्यक्ति, ये कलयुग है जिसमें गलतियाँ कर बैठता है और बाद में पछताना पड़ता है। तो इसका ध्यान रखिए। बाकी ये शुक्र का परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ है और आपको विशेष रूप से लाभ देने वाला और कई तरह की सफलताएं देने वाला, खासकर यदि शुक्र से संबंधित क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो और भी विशेष लाभ मिलने की संभावनाएं देखने को मिलने वाली है। और यदि अब देखें कि ये शुक्र का परिवर्तन पुनः होगा 28 तारीख को, तो उसके कुछ अलग प्रभाव होंगे, तो उन्हें हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। अब एक चीज़ ये जरूर है, ध्यान में रखिए कि शुक्र यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है या शुक्र अच्छी स्थिति में होते हुए आपकी महादशा अंतर्दशा है, तो इसका फल और भी श्रेष्ठ रूप से आपको मिलेगा। परंतु यदि शुक्र पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं फल में कमी भी देखने को मिलने वाली है। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।